हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 11 तक का एक्सप्लेन किया था और आज इस वीडियो में हम उससे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लियर कर दें कि क्वेश्चन नंबर 12 से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एक्स बी इन दी रेशियो में एक्स मान लेते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 2x, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 5x, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर इंटू 5x। पाई 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर इंटू 5x, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू पाई है तो पाई 20x क्यू पाई। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हो गया 20x क्यू पाई। रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर 3x, हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर 3x, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का वैल्यू 3x का स्क्वायर इंटू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, पाई 9x स्क्वायर इंटू 3x, 9 3 जा 27 एक्स क्यू और पाई। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर हो जाएगा 27 एक्स क्यू पाई। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, अब दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट का वॉल्यूम था 20 एक्स क्यू पाई, सेकेंड का 27 एक्स क्यू पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया, 20/27। 20/27 को 20:27 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया बाई टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/2। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब 2πRH इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2। ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 616/2, 2 से कटा देंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर एच का वैल्यू हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर और एच का कोई वैल्यू पता नहीं है, ए इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से ये 7 टाइम्स में कट गया, यहाँ हो गया आर एच बाई 7 है तो 7, आर एच बाई 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर एच इक्वल टू लिखेंगे 7 × 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर एच का वैल्यू लिख लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2π इंटू आर एच प्लस आर स्क्वायर। यहाँ के आर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2π का वैल्यू 22/7 और आर एच का वैल्यू हम 49 लिखेंगे इक्वेशन 1 से।
यहाँ जो आर एच का वैल्यू है, यहाँ जो आर एच का वैल्यू है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हम अगले में रख, यहाँ हम आर एच का वैल्यू 49 रख लिए प्लस आर एच स्क्वायर। अब 2 इंटू 22/7, अब 7 जो यहाँ डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7, 2 इंटू 22 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई में था, और इधर बचेगा 49 प्लस आर स्क्वायर। 11 2 जा 22, 11 से कटाएंगे 56 टाइम्स में, फिर 2 से ये कट जाएगा 56 28 टाइम्स में, फिर ये 2 से 28 कट जाएगा 14 टाइम्स में। अब 14 इंटू 7, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस आर स्क्वायर। ये 49 प्लस आर स्क्वायर जैसे का तैसे लिख लेंगे, और इसको जब हम कटाए हैं तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये 14 और ये 7 मल्टीप्लाई होकर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इजकल टू 98 में से 49 चला गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू निकालेंगे रूट अंडर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 7 के बदले 1 7 बाहर, इसलिए आर इजकल टू 7। आर का वैल्यू हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में अब हम आर का वैल्यू जो 7 निकाले हैं उसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, आर एच इजकल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर एच इजकल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर इंटू एच इजकल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर ये कट गया। अब ये 7 जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, एच इजकल टू हो जाएगा 49/7, 7 7 जा 49, एच का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 और एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर क्यूब। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 22 इंटू 7 7 जा 49 सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1078 सेंटीमीटर क्यूब। 1078 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, डी का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आर निकालेंगे d/2। 21 आर इजकल टू d/2, डी का वैल्यू 21/2 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू पता कर लिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इजकल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 है तो 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21/2 इंटू एच पता नहीं है तो एच को एच लिखेंगे, इज इक्वल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट गया, 7 3 जा 21, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 3 66, एच है तो एच 63 एच सेंटीमीटर इजकल टू 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच इजकल टू 1320 सेंटीमीटर बाई 66। अब एच को डिवाइड करेंगे, एच का वैल्यू निकालने के लिए 66 से डिवाइड करेंगे 1320 को, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 और एच का वैल्यू 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखे हैं कि तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट में ही लिखते हैं। 7 से कटा देंगे, 7 3 जा 21, 2 से 2 10 जा 20, 2 से ये 2 5 जा 10। अब बचा क्या, 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6930 सेंटीमीटर क्यूब, 6930 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15, लेट एक्स बी इन द रेशियो R इक्वल टू 2x, H इक्वल टू 3x। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1617 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 2x इंटू 2x और एच का वैल्यू 3x इक्वल टू 1617 सेंटीमीटर क्यूब। अब 22 और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 x क्यूब बाई 7 है तो 7 इक्वल टू 1670 सेंटीमीटर क्यूब। एक्स क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1617 और ये 7 जो डिवाइड में है इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब, और 22 इंटू 12 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर के डिवाइड में हो जाएगा। 22 इंटू 12, 11 2 जा 22, 11 से कट गया 147। अब 3 से कटाएंगे, 3 4 जा 12, 3 से कटाएंगे 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। ये 49 टाइम्स में कट गया, ये 4 टाइम्स में कट गया। अब एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा 49, ये 49 इंटू 7 है तो 7, नीचे 2 इंटू 4 तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट 49 इंटू 7 बाई 2 इंटू 4। अब 49 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7, और एक 7 ऑलरेडी अवेलेबल है तो इंटू 7। 2 को 2 लिख देंगे, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। अब क्यूब रूट में 3 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आता है, तो 3 7 के बदले 1 7 बाहर और 3 2 के बदले 1 2 बाहर। एक्स का वैल्यू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। नाउ आर इक्वल टू 2x, एक्स का वैल्यू निकालिए 7/2, आर का वैल्यू 2x, तो 2x का वैल्यू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 7 सेंटीमीटर, मतलब आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गया। एच दिया हुआ है 3x, तो 3 और x का वैल्यू 3 इंटू 3 7/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, 21/2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 21/2 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 44 इंटू ये 21 प्लस 7 2 जा 14, 21 प्लस 14/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 इंटू 35/2, 2 से कट गया ये 22 टाइम्स में, 22 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर। 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर एच, आर इंटू एच इज इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर। आर एच को वैसे ही रहने देंगे, आर और एच का वैल्यू पता नहीं है। आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 264, 7 जो डिवाइड में था इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 इंटू 22 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ 44 डिवाइड में हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 11 4 जा 44, 24 टाइम्स में कट गया। फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 6 जा 24, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, यानी आर एच इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 924 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 924 मीटर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर एच को ब्रेक करेंगे, पाई आर इंटू आर एच, आर स्क्वायर को ब्रेक किए आर इंटू आर, आर एच इज इक्वल टू 924 मीटर क्यूब। अब आर एच का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से रख लेंगे, यानी
पाई का वैल्यू 22/7, आर को आर लिखेंगे और आर एच का वैल्यू 42 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 924 मीटर क्यूब। अब मीटर स्क्वायर से ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा यहाँ पे। यहाँ आर इक्वल टू 924 मीटर क्यूब इंटू 7, ये 7 जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो गया, और 22 इंटू 42, ये 22 और 42 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में आ गया। मीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कट गया, 1 मीटर बचा। 22 से ये 84 टाइम्स में कट गया, और 42 से ये 84 2 टाइम्स में कट गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 7, तो आर इक्वल टू 7 मीटर। एक बार फिर से इसको समझ लें, 11 से कट गया, 11 2 जा 22, 11 से कट गया 84 टाइम्स में, फिर ये 42 से ये 2 टाइम्स में कट गया 84, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया 7, तो आर का वैल्यू 7 मीटर। अब लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम आर का वैल्यू रखेंगे, आर एच इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर आया, फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ से। अब यहाँ आर एच इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 मीटर इंटू एच इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर, एच इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर बाई 7 मीटर, मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7 6 जा 42, एच का वैल्यू आ गया 6 मीटर, ये आंसर हो गया। इसका डायमीटर निकालना है, डी इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू 7, 7 2 जा 14 मीटर, ये भी आंसर है। हाइट और डायमीटर दोनों निकालना था, तो एक 6 मीटर हाइट हो गया, डायमीटर हो गया 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, लेट x बी इन द रेशियो h1 इक्वल टू एक्स, h2 इक्वल टू 2x। पहले का हाइट x, दूसरे का हाइट x2। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर r1, रेडियस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर r2। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, पाई आर के बदले r1 का स्क्वायर और h के बदले x बाई एक्स। पाई r1, तो फर्स्ट r1 का स्क्वायर, r1 का है तो r1 का स्क्वायर, और हाइट जो x माने हैं तो x लिख दिए, तो पाई x r1 स्क्वायर, पाई x r1 स्क्वायर। यहाँ हाइट को हम x माने हैं, x दिया हुआ था h1 तो x लिख लिए, और पहला रेडियस r1 है तो r1 का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई x r1 स्क्वायर। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला हो गया, पाई आर का वैल्यू r2 का स्क्वायर इंटू 2x। अब ये हो जाएगा 2 पाई x, 2 पाई और x एक साथ लिख दिए, और r2 का स्क्वायर 2 पाई x इंटू r2 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वॉल्यूम इक्वल है, तो पाई x r1 स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r2 स्क्वायर, पाई x और पाई x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा r1 का स्क्वायर और इधर बचा 2r2 का स्क्वायर, तो 2 अपनी जगह पे रह जाएगा, r2 स्क्वायर जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, r1 बाई r2, सॉरी r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 2/1, r1 बाई r2 को एक साथ लिख के स्क्वायर होल स्क्वायर दे देंगे इक्वल टू 2/1, r1 बाई r2 इक्वल टू रूट अंडर 2/1, वहाँ यहाँ से स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, r1 बाई r2 इक्वल टू रूट अंडर 2 और 1, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसलिए रूट 2 रह गया, और 1 का तो 1 ही होता है। r1 इज टू r2, r1 इज टू r2 इक्वल टू रूट 2 इज टू 1, मतलब उनके रेडियस का जो रेशियो है रूट 2 इज टू 1 है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइट इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेज 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कुलर फेसेज का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड होकर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
3 इंटू 2πr², मतलब सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कुलर फेसेज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और कर्व सरफेस एरिया को 2 से, 2 इंटू 2πrh, 3 इंटू 2πr इंटू आर स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, 2 इंटू 2πr इंटू एच। अब 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 और r, तो 3r इजकल टू 2h, 3r इजकल टू 2h। अब r इजकल टू 2/3h, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया 2/3h। r इजकल टू 2/3 और हाइट 10.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 3 से एक हटा देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 में, तो 2 इंटू 3.5 r इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 इंटू 7 और h का वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 इंटू 10.5, 22 7 और 10.5 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिए। मल्टीप्लाई करेंगे 1617 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट, πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 6/2 इंटू 6/2, ये 6 उसका डायमीटर दिया हुआ था, हाइट 21 मीटर दिया हुआ था। डायमीटर है तो इसको डायरेक्ट रेडियस में कन्वर्ट कर दिया 2 से डिवाइड करके, तो 6/2 इंटू 6/2 इंटू हाइट 21 है तो 21, 7 से कट गया 7 3 जा 21, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स में 2। अब 22/7 इंटू 6/2 इंटू 6/2 इंटू 21, 7 3 जा 21 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, 2 से 2 3 जा 6 कट गया, 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 3 इंटू 3 और एक 6 बचा, तो ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे 594 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 20, circumference of the trunk of a tree 2πr, 2πr इजकल टू 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इजकल टू 176 सेंटीमीटर, 2 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 इंटू आर 176 सेंटीमीटर, आर इजकल टू 176 और ये 7 जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 44 जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 44 से 4 टाइम्स में कट गया 176, अब 4 इंटू 7 आर इजकल टू 28 सेंटीमीटर, ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ टिम्बर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री, अब ट्री के ट्रंक से कितना वुड प्राप्त होगा हमें, उसका वॉल्यूम πr²h, 22/7, आर का वैल्यू 28 इंटू 28 बाई 100 इसलिए किए हैं कि ये सेंटीमीटर में है और हमें इसको मीटर में बदलना है, तो बाई 100, 28/100 इंटू 28/100 और लेंथ दिया है 3 मीटर और तीनों मीटर मिलकर मीटर क्यूब हो गया। अब ये 7 4 जा 28 कट गया, 4 से ये 125 टाइम्स में कट गया, फिर 4 से ये 25 टाइम्स में कट गया, 4 7 जा 28, अब बचा 22 इंटू 7 इंटू 3, तो 22 7 3 जा 21 बाई 25 इंटू 25 625 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 462
बाई 625 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करेंगे 0.7392 मीटर क्यूब, इसको राउंड फिगर में लिख देंगे 0.74 मीटर क्यूब। वो टिम्बर का वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज डग आउट पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ये डायमीटर दिया था, इसको रेडियस में बदलने के लिए, इंटू 20 मीटर क्यूब। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 जा, 2 11 जा 22, 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 इंटू 10, 2 से ये 2 10 जा 20 कट गया, 11 इंटू 7 इंटू 10 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 770 मीटर क्यूब। एक आंसर हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एल इंटू बी, लेंथ 22 मीटर, ब्रेड्थ 14 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 308 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जितना मिट्टी निकाला गया उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो 308 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट इजकल टू 770 मीटर क्यूब। हाइट इजकल टू 770 मीटर क्यूब बाई 308 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, यानी 1 मीटर बच गया। हाइट इजकल टू 770 बाई 308, डिवाइड करेंगे इसको 2.5 टाइम्स में कट गया। हाइट इजकल टू 2.5 मीटर। आंसर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर 22 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 14/2 इंटू 14/2। ये डायमीटर दिया हुआ था 14, इसको रेडियस में बदलने के लिए 2 से डिवाइड किए हैं, इंटू हाइट दिया है 8 मीटर क्यूब। सब मिल के 8 मीटर, ये मीटर क्यूब में इसका टोटल का यूनिट हो गया। 7 से कट गया, 7 2 जा 14, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 2 7 जा 14, 22 इंटू 7 इंटू 8 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 22, 7 8 जा 56 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 1232 मीटर क्यूब। एरिया ऑफ इम्बैंकमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, कैपिटल आर 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये ब्रेक हो जाएगा, 28 + 7 और 28 - 7। एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी पर ये ब्रेक हो गया। अब 28 + 7 35, 28 में से 7 जल गया 21, 7 से 7 5 जा 35। अब 22 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 110 में 21 मीटर स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2310 मीटर स्क्वायर। एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया इंटू हाइट इजकल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। इम्बैंकमेंट का लेवल कितना उठ रहा है, इसके लिए एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट के इक्वल होगा। एरिया कितना दिया हुआ है 2310 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट हो गया है 1232 मीटर क्यूब। हाइट इजकल टू हो जाएगा 1232 मीटर क्यूब बाई 2310 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, अब केवल मीटर बचेगा। हाइट इजकल टू 1232 मीटर बाई 2310। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 1232 पर डबल जीरो इंटू 23 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 2231 से डिवाइड करेंगे 12,320 को, तो ये हो जाएगा 53.33 सेंटीमीटर। मतलब हाइट हो गया हमारा 53.33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड LBH 32 इंटू 22 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 56/2 इंटू 56/2, ये 56 डायमीटर दिया हुआ था, एच पता नहीं है, एच को एच ही रहने देंगे। 7 से कट गया 7 8 जा 56, 2 से कट गया 2 4 जा 8, फिर 2 से कट गया 2 2 जा 4, 22 इंटू 2 इंटू 56 इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो वॉल्यूम निकाले हैं, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच इजकल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एच इजकल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब बाई 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बचा। अब 2464 से जब ये डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कट जाएगा, 2464 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9856 आ जाएगा, ये चीज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर सीट 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सीट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर सीट को दो तरीके से मोड़ के सिलेंडर बनाया जा सकता है, रोटेट करके। फर्स्ट है लेंथ के अकॉर्डिंग और सेकंड है ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वे में है हाइट हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस हो जाएगा उसका 30 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर इजकल टू 30 सेंटीमीटर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इजकल टू 30 सेंटीमीटर। आर इजकल टू 30 इंटू से ये 7 जो डिवाइड में है 30 इंटू 7 मल्टीप्लाई में हो गया, और 2 इंटू 22 जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से ये 15 टाइम्स में कट गया, 15 इंटू 7 105 सेंटीमीटर बाई 105/22 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर तो 105/22 इंटू 105/22 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट वे हो गया। रेक्टेंगुलर सीट को दो वे से सिलेंडर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रोटेट करके। फर्स्ट वे में, ये फर्स्ट वे का है, एक लेंथ के अकॉर्डिंग और एक ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग। सेकंड वे है, फॉर सेकंड वे हाइट इजकल टू 30 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस इजकल टू 18 सेंटीमीटर, 2 पाई आर इजकल टू 18 सेंटीमीटर, आर इजकल टू 18/2 पाई, ये 2 पाई जो डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 18 इंटू 7 2 इंटू 22, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, 2 से 2 9 जाए 18, 9 7 जा 63, आर का वैल्यू आ गया 63/22 सेंटीमीटर। सेकेंड वे में आर का वैल्यू 63/22 सेंटीमीटर हुआ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 63/22 इंटू 63/22 इंटू एच का वैल्यू 30, ये 7 9 जा 63 कट गया, 22 से ये 22 कट गया,
अब 2 से कटाएंगे, 2 11 जा 22, 2 से 2 15 जा 30। अब 9 63 और 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 इंटू 63 इंटू 15/11 सेंटीमीटर क्यूब। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, अब उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। फर्स्ट वॉल्यूम हमारा आया था पाई 105/22 इंटू 105/22 इंटू 18 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड वॉल्यूम हमारा आया है 9 इंटू 63 इंटू 15/11 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। पाई का वैल्यू 22/7, 105/22 इंटू 105/22 इंटू 18/9 इंटू 63 इंटू 15/11। 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, 7 से ये 15 टाइम्स में कट गया, फिर 2 से 11 टाइम्स में, 2 9 जाए 18, मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 105 इंटू 9, 15 इंटू 105 इंटू 9/11 बच रहा है तो 11। टोटल का बाई 9 इंटू 63 इंटू 15/11। अब इसको लिखेंगे 15 इंटू 105 इंटू 9, और ये 11 जो डिवाइड में था यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर यहाँ का 11 इंटू 9 इंटू 63 इंटू 15, ये कटाएंगे, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब 21 5 जा 105, 21 3 जा 63 और 5/3, 5/3 इक्वल टू लिख सकते हैं 5/3। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।